हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ग्रामर के एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक अंग होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता, अतः इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण में परिवर्तन होने पर भी ये शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं और इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण बताती हूँ। रमेश सारा दिन सोता रहा। सारा दिन शब्द कहीं भी आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, तो ये क्रिया विशेषण का हिस्सा है। एकदम अंधकार छा गया, तो एकदम जो शब्द है वो हमेशा एकदम ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब हम आते हैं कि क्रिया विशेषण के कुछ और रूपों को हम समझते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार संज्ञा और सर्वनाम तो बदलते रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द अर्थात क्रिया विशेषण जो है, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। अब हम अव्ययकारी शब्दों के जो 5 भेद हैं उनके बारे में बताते हैं। एक तो है क्रिया विशेषण अवयव का एक वो है भेद है। एक है संबंध बोधक, एक है समुच्चय बोधक, एक है विस्मय बोधक और निपात। ये जो शब्द हैं, सारे के सारे जो भेद हैं वो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कि क्रिया विशेषण की अब हम परिभाषा को और भी अच्छी तरह समझते हैं। कुछ उदाहरण पहले मैं बताती हूँ। वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्रिया विशेषण के बारे में एक बात मैं और बता दूं, क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात कार्य कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं। अब हम आते हैं दूसरे शब्दों में। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हिरण तेज भागता है। भागता है तो क्रिया हो गई, लेकिन तेज भागता है मतलब क्रिया की भी विशेषता हो गई, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद मुख्यतः होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका एक उदाहरण देखते हैं। बाहर बारिश हो रही है। इसमें बाहर जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि बाहर, अंदर, ये शब्द कभी बदलते नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण में है माधवी कभी कभी सैर करने जाती है। कभी कभी शब्द भी कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रमा ने अधिक खा लिया है। अधिक, कम, ये सारे क्रिया विशेषण है क्योंकि कभी बदलते नहीं, किसी भी वाक्य के साथ लगा लीजिए। रीतिवाचक में है गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। गाड़ी कैसे बढ़ रही है? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को और भी विस्तार से समझते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले, यानी किस जगह पे वो क्रिया हो रही है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, ये सारे हमें जगहों के बारे में बताते हैं। अब उदाहरण के लिए हम कहते हैं बच्चे ऊपर खेलते हैं या बच्चे छत पर खेलते हैं, तो हमें स्थान का पता चल रहा है। अब वहाँ अकेला मजदूर था, मतलब उस जगह पे अकेला मजदूर था, तो ये भी स्थान को बता रहा है। वह लड़की सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही है, तो वो भी स्थान को बता रहा है। तो इस तरह से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला हम आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है, यानी क्रिया का करने का कौन सा समय है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से
क्रिया के घटित होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, पहले, बाद में, लगातार, बार बार, अभी, प्रतिदिन, यानी हमें समय का जहाँ पता चलता है, क्रिया के समय का होने का पता चलता है, वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ आज बरसात होगी, हमें समय का पता चल गया, आज बारिश होगी। कल राम मेरे घर आएगा, कब आएगा राम? कल आएगा, यानी हमें समय का पता चल रहा है, तो ये कालवाचक है। अब हम आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण से आपको समझ में आ गया, जिसमें हमें नाप तोल का पता चलता है, वो क्रियाएं जो होती हैं परिमाणवाचक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, कितना, उतना, यानी हमें उसकी मात्रा का पता चले, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे अधिक पढ़ो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो। अब हम आते हैं, इसका लास्ट जो भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के ढंग, मतलब किस ढंग से वो क्रिया हो रही है, उस तरीके का पता चलता हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सचमुच, ठीक, तेज, साहस, धीरे, तेज, ये सारी चीजें, सच, झूठ, यानी वो उस तरीकों का पता चल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, अचानक काले बादल घिर आए, अचानक हो गया। अब रमेश धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, मतलब उस तरीके का पता चल रहा है। वह तेज भागता है, तेज भी तरीके का पता चलता है। तो इस तरह से ये क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब चिल्ड्रन, मैं आपको ये बताऊं कि क्रिया और विशेषण और क्रिया में क्या अंतर है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों तरह के होते हैं। जैसे कि वह धीमी चाल से चला, ये विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ वह धीमे धीमे चलता है, तो ये तरीका पता चल गया कि किस तरह से चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। वाक्य में धीमी चाल संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहा है। हमें संज्ञा शब्द की विशेषता वाले शब्दों को नहीं लेना है, हमें जो क्रिया की विशेषताएं बताएं उसको लेना है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वह धीरे धीरे चल रहा है, यानी वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। वो काम क्या है? चलना। क्रिया क्या है? चलना। लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। अब हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। वह कम बात करता है, ये संज्ञा की विशेषता है। संज्ञा क्या है? सर्वनाम, ये संज्ञा की विशेषता है। या राम कम बात करता है, संज्ञा की विशेषता हो गई। लेकिन मैं कहती हूँ कि राम कम बोलता है, बोलना क्या होगी? क्रिया हो गई, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब हम आते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा। हमने जाना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। 4 तरह के क्रिया विशेषण होते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताते हैं। कुछ विशेषण और क्रिया विशेषण एक जैसे होते हैं, वो हमें वाक्यों को समझ के उसके बारे में जानना होगा। मुझे उम्मीद है क्रिया विशेषण का ये विषय आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। अब मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।